हेलो प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक ब्राह्मणी भक्ति भाव करते हुए भी वह एक वेश्या की तरह जीवन जीने लग जाती है। दोस्तों, उसके जीवन में ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इस कहानी में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे जीवन पर हमारी संगत का क्या असर पड़ता है। कि संगत अच्छी हो तो जीवन स्वर्ग की ओर चला जाता है और संगत बुरी हो तो जीवन नरक की ओर चला जाता है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें इस जीवन में नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, ये घटना महाशिव पुराण की है, जिसमें एक ब्राह्मणी और अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। उस गांव में अधिकांश लोग ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होते हुए भी वे लोग अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करते थे। वे विचार करते थे, पाप कर्म करते थे, अपने धर्म से विमुख होकर जीवन जीते थे। परंतु वह स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति भी एक दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो अपने ब्राह्मण धर्म का पालन कदापि नहीं करता था। वह शराब पीता था, मांसाहार करता था और लोगों से धन उधार लेने पर उनका धन वापस नहीं देता था। और जब पैसा ना होता तो वह गांव के लोगों के घरों में चोरियां कर शराब पीने लगता था। उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, बहुत ही गुणवान थी, फिर भी वह वेश्यागमन करता था। वह नीच कभी भी अपने जीवन में धार्मिक कार्य नहीं करता था। ऐसे ही उसका जीवन चलता रहा। उसकी पत्नी परंतु धार्मिक जीवन जीती थी। बहुत लंबे समय तक वह उसके आदतों से दूर ही रहती थी और अपने धर्म का पालन करते हुए जी रही थी। परंतु दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ वह ब्राह्मणी भी अपने पद से भ्रष्ट हो जाती है। वह भी अपने पति की तरह भक्ति भावना छोड़कर दुष्ट कार्यों में लग जाती है। वह भी मांसाहारी भोजन करने लग जाती है। जिस प्रकार उसका पति वेश्याओं के पास जाता था, वह खुद भी उसी प्रकार का आचरण अपना लेती है। अनेक पुरुषों के साथ अपने संबंध रखती है। धर्म से पूर्णतः मुक्त हो जाती है और धर्म की किसी भी कार्य का पालन नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों, जिस गांव में धर्म का नाम तक ना हो, जिस गांव में अधिकांश लोग भ्रष्ट हो, वेश्यागमन करते हो, शराब पीते हो, उस गांव में कोई धार्मिक व्यक्ति कितने दिन तक अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है? ये बहुत ही मुश्किल है। और जिनकी संगति ही बुरी थी, जिसका पति ही बुरा था, उसका पथभ्रष्ट होना तो निश्चित ही था। तो ऐसे ही करते करते उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पास वह एक पर्वत पर भूत पिशाच बनकर रहता है, क्योंकि उस दुष्ट को उसके कर्मों का यही दंड मिलता है। परंतु उसकी पत्नी रहती है, फिर भी वह कई सालों तक अपना जीवन जीती है। एक समय वह गांव के लोगों के साथ किसी दूसरे गांव में दूर गई थी। कोई मेले का आयोजन था, तो उस मेले के आयोजन के पास कोई एक शिव का मंदिर था। तो उस शिव मंदिर के पास से वह जब गुजर रही थी, तब कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे मंदिर में और अपनी शिवपुराण की कथाओं पर वार्तालाप कर रहे थे। एक दूसरे को शिवपुराण की बातें बता रहे थे। तो कुछ बातें उस ब्राह्मणी को सुनने को पड़ती है। तो ब्राह्मण आपस में बता रहे थे कि जो स्त्रियां अपने पथ भ्रष्ट हो जाती हैं, उन्हें किस प्रकार का दंड मिलता है, कैसे वह नरक को भोगती है, उसके हर पाप का उसे किस प्रकार से दंड मिलता है। तभी दोस्तों, अपनी ब्राह्मणी को अपने द्वारा किए गए कर्मों का ध्यान आता है। उसे स्मरण होता है कि मैंने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत पाप कर्म कर लिए हैं। एक समय ऐसा था मेरे जीवन में, जब मैं भी भक्ति भावना से कर जीती थी, परंतु मेरे पति के दुष्ट होने से मैं भी एक धीरे धीरे उनकी संगत का असर होने पर मैं भी दुष्ट कार्य करने लग गई। हे भगवान, अब तो मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब तो मुझे इसका बहुत बड़ा दंड भी मिलेगा।
और वह डर की मारी थर थर कांपने लगती हैं कि अब मेरा क्या होगा। अब शायद मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं, मुझे इन सब पापों को भोगना ही पड़ेगा। परंतु दोस्तों, वह हिम्मत कर कर उस मंदिर के पास जाकर उन ब्राह्मणों से बात करती है कि हे साधु संतों, मैंने भी अपने जीवन में, शुरू के जीवन में मैंने भक्ति की, परंतु मेरा पति दुष्ट प्रवृत्ति का होने के कारण, उसकी संगत के असर हो जाने के कारण मैं भी दुष्ट तरीके से जीवन जीने लग गई थी। मुझसे भी मेरे जीवन में कई तरीके के पाप हो चुके हैं। हे महात्माओं, मैं अब बहुत डर रही हूँ, मुझे बहुत बड़े पाप की सजा मिलने वाली है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अब मैं भक्ति का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकूं और अपने ऊपर भगवान शिव की कृपा कर सकूं। तब वह साधु कहते हैं, हे देवी, अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी भी आपकी मृत्यु नहीं हुई है और इस शेष समय में भी तुम बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर सकती हो और अपने जीवन को एक सफल बना सकती हो। बहुत बुरे भयंकर दंड मिलने वाले से तुम बच सकती हो, परंतु तुम्हें अब अपने जीवन को शेष भक्ति में लगाना होगा और जितने भी तुमने पाप कर्म कर रखे थे, अब सबसे उन्हें तुम्हें दूर होना पड़ेगा। वह स्त्री कहती है कि हे साधु पुरुषों, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा जीवन जी लूंगी, परंतु आप मेरा मार्ग दिखाइए कि मैं कहाँ से, किस तरीके से अपने जीवन की आरंभ करूं कि मेरा बचा कुचा समय मेरे जीवन को सफल बना दे। तो दोस्तों, वह उससे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक बार भगवान शिव की शिव पुराण की कथा सुन लेना चाहिए। ये कथा सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है, कई पापों का नाश हो जाता है, मन को बहुत शांति मिलती है और मरने के बाद शिव धाम में जाने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, वह स्त्री उसी समय से शिव पुराण की कथा सुनती है और अपना बाकी का शेष जीवन शिव की भक्ति में लीन हो जाती है और एक दिन अंत में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तब वह भगवान शिव के पास पहुंच जाती है मृत्यु के बाद। तब वह एक दिन बेटी बेटी माँ पार्वती से पूछती है कि हे माता पार्वती, मेरे पति थे, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उन्होंने अपने जीवन में कोई धर्म का कार्य नहीं किया था। मेरा मन कहता है उनकी मृत्यु होने के पश्चात उन्हें बहुत ही बुरे दंड मिले होंगे। तो हे माता पार्वती, मैं जानना चाहती हूँ कि इस समय मेरे पति किस प्रकार से दंड भोगते रहे हैं। तब माता पार्वती को दोस्तों उस पर दया आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा पति मृत्यु लोक में एक पर्वत के ऊपर बहुत ही भयंकर पिशाच बना हुआ है, उसको भूत योनि मिली थी उसके पापों के लिए और वह वहीं पर है। तो दोस्तों, उस ब्राह्मणी को अपने पति पर दया आ जाती है और वह माता पार्वती की भक्ति में लीन होकर जब माता पार्वती उनसे पूछती है कि तुम्हारे जीवन में अब कौन सा दुख है, कहो मैं उसे दूर कर दूंगी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब वह दोस्तों स्त्री कहती है कि बेशक मेरे पति बहुत ही दुष्ट थे, उन्होंने अपने जीवन में किसी भी धार्मिक कार्यों का आयोजन नहीं किया, न ही कभी भक्ति की, परंतु मैं उसकी पत्नी हूँ। पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पति के लिए कुछ कर सकूं, उन्हें उस पाप से मुक्त कर सकूं। तो हे माता पार्वती, आप मेरी सहायता कीजिए कि कैसे मैं अपने पति को उस पर्वत योनि से मुक्त करा सकती हूँ। अब दोस्तों माता पार्वती को उस पर दया आ जाती है, तो वो कहती है कि चलो कोई चिंता नहीं, हम तुम्हारे पति को मुक्त करा देंगे, इसलिए उसे शिव पुराण की कथा सुननी होगी। इस कथा सुनने से बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है, परंतु ये कैसे होगा? तब माता पार्वती कहती है हमारे गण जाएंगे और उसे उस पर्वत पर
किसी भी तरीके से बांधकर और शिवपुराण की कथा सुनाएंगे, जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा और उसके चित्त में केवल भगवान शिव का भक्ति का स्मरण रहेगा। तब दोस्तों माता पार्वती कुछ गणों को भेजती है और वह उस पर्वत पर जाकर उस पिशाच को एक जगह पासों से बांधकर और उसे दिव्य शिवपुराण की कथा सुनाते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे वह पाप आत्मा अपने पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम चले जाते हैं। और दोस्तों वह व्यक्ति अपने किए गए कर्मों पर बहुत ही पछताता है और जाकर अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगता है कि मेरे पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण मुझे तुम जैसी एक आदर्श पत्नी मिली। मैं मूर्ख था जिसने तुम्हारे जैसी पत्नी होने के बावजूद भी मैंने दुष्कृत्य किए, वेश्यागमन किया, शराब पी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। और आज तुमने मुझे उस प्रोत योनि से मुक्त भी करा दिया। मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा ऋणी हूं। तब दोस्तों उन्हें माता पार्वती कहती है कि एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति को पाप कर्म और दुष्कर्मों से दूर कर भक्ति के मार्ग पर लेकर आए। और एक पति का कर्तव्य होता है, अगर उसकी पत्नी ऐसी है तो वह उसे उनसे मुक्त कराकर एक भक्ति के मार्ग पर लेकर आए। पति पत्नी को एक दूसरे का सहयोगी नहीं, एक दूसरे को अच्छी दिशा भी देनी चाहिए। अगर पति गलती करता है तो पत्नी को उसे बचाना चाहिए और सद्मार्ग पर चलाना चाहिए। केवल ऐसे ही व्यक्ति जीवन साथी कहलाने के योग्य हैं, जो एक दूसरे का सम्मान कर उन्हें अच्छे मार्ग पर चलाते हैं और भक्ति का जीवन जीते हैं और लोगों के हितों के लिए कुछ करते हैं। और माता पार्वती कहती है कभी भी बुरी संगत नहीं करनी चाहिए। बुरी संगत से इंसान में स्वतः ही बुराइयां जन्म ले लेती है, फिर वह व्यक्ति भी वैसी हरकतें करने लग जाता है। इसलिए हमेशा साधु पुरुषों का संग रहना चाहिए जो आपको सद्मार्ग की ओर लेकर चले। तो दोस्तों ये कहानी थी शिवपुराण की जो हमने आपको सुनाई है। हमें लगता है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपका कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।